खड़ा होता है कि विचारधारा की लड़ाई में पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर तो सुप्रिया सुले चल पा रही हैं, लेकिन जहां तक लोकप्रियता की बात है, जहां तक सत्ता की बात है, जहां तक नंबर गेम्स की बात है, उसमें अजीत पवार बाजी मार रहे हैं। इस वक्त एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। अजीत पवार के घर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और बड़ी गहमा गहमी है, क्योंकि खेल केवल नंबर का नहीं है। खेल पार्टी में किसकी चलती है, पार्टी की कमांड किसके हाथ में है, पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि केवल 2024 का लोकसभा चुनाव सामने नहीं है। जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे उस वक्त पार्टी की स्थिति क्या रहेगी, पार्टी कितनी ताकतवर रहेगी, क्या शरद पवार के हाथों में उस वक्त भी कमांड रहेगी या सुप्रिया सुले जिसे वो अपना वारिस समझ रहे हैं वो कोई बड़ा फेरबदल, कोई बड़ा चमत्कार कर पाएंगे, या फिर अजीत पवार जो पार्टी में दो फाड़ कर चुके हैं, सत्ता उनके हाथ में होगी, पार्टी की शक्ति उनके हाथ में होगी। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहरा रही हूं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जहां तक पार्टी की विचारधारा की लड़ाई की बात है, वहां से सुप्रिया सुले दिखती हुई नजर नहीं आती हैं। वो पार्टी को एकजुट करने के प्रयास में है, इमोशनल अपील कर रही हैं, लेकिन खेल तो नंबर्स का है जिसमें अजीत पवार बाजी मार रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको एनसीपी की पूरी अगर शुरू से कहानी बताऊं तो शरद पवार की उंगली पकड़कर जो है अजीत पवार बड़े हुए हैं। उनके साथ में वो पूरे महाराष्ट्र की यात्रा कर चुके हैं। महाराष्ट्र का चप्पा चप्पा जिस तरह से शरद पवार वाकिफ है उनसे, उसी तरह से अजीत पवार उनकी उंगली पकड़कर सीखे। सुप्रिया सुले जो है वो राजनीति में अजीत पवार से जूनियर है, और जिस तरह से अजीत पवार उम्र में भी सीनियर है, सुप्रिया उनको दादा कहती है, यानी कि बड़ा भाई कहती है, उसी तरह से जो है वो सुप्रिया सुले जूनियर है। सुप्रिया सुले जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में गई, वो सांसद बनी, और वो राज्य की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं है। राज्य की राजनीति की अगर बात करें तो वहाँ पर अजीत पवार का कैडर, अजीत पवार की जगह संगठन पर जो है पकड़ है, क्योंकि शरद पवार के बाद अजीत पवार ही सब जो है राज्य की संगठन का काम देखते थे, और उनकी पकड़ इसलिए मजबूत है क्योंकि अजीत पवार सुबह 6 बजे से, जैसे शरद पवार सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं और रात तक 10 बजे तक काम करते हैं बिना थके। आज भी वो जो है हेलीकॉप्टर के बजाय बाय कार जाते हैं ताकि अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में, गाँव में, रास्ते में रुक कर लोगों से मिल सके। वही जो है उनकी कॉपी अजीत पवार करते हैं, और इसलिए अजीत पवार का संगठन पर काफी पकड़ है। आप ठीक है सचिन, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। समीर भी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आप बात करें, आप अजीत कैंप में उनके कैंप के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या मत है? बिल्कुल मीनाक्षी, अजीत पवार के कैंप में जो लोग इस वक्त आए हैं उन सभी लोगों को कभी शरद पवार ने इकट्ठा किया हुआ है। शरद पवार के चेहरे पर ही सारे लोग जो इस पार्टी संगठन में आए हैं। इसलिए पहले ये हॉल, पूरे जो मंडप है उसकी पेंडॉल की हम तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई है काफ़ी बड़ी संख्या में, ताकि कार्यकर्ता इतनी संख्या में आएंगे उनको एक्सपेक्टेड है। और ये तस्वीर हम दिखा दें, कार्यकर्ता आकर बैठे हुए हैं, अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। उनसे कई लोगों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। कहाँ से आए आप? हैदराबाद से आए आप पार्टी में, राष्ट्रवादी में बने हुए हैं, लेकिन आप शरद पवार के साथ ही क्या अजीत पवार के साथ? तेलुगु। अच्छा, ये हैदराबाद से आए हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? वाशिम जिला, वाशिम, महाराष्ट्र आए। आप मुझे बताइए कि शरद पवार को छोड़कर आप यहाँ क्यों? हम अजीत पवार के साथ में, अजीत पवार सबके साथ में। शरद पवार के साथ आप क्यों नहीं है? क्योंकि एक बजे तो उन्होंने वहाँ मीटिंग बुलाई। शरद पवार हमारे ज्येष्ठ नेता है, वो हमारे साथी है। आप पदाधिकारी हैं तो आपको पार्टी से तो निकाल दिया होगा। आप पदाधिकारी हैं तो आपको पार्टी से भी निकाल दिया होगा वहाँ से। वो निकाला तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन हम अजीत दादा के साथ में अभी तो। पवार साहब से आप क्या एक तरीके से नाराज हैं उन पे, या क्यों नहीं? नाराज नहीं है। क्या वजह है कि आप शरद पवार के साथ नहीं, अजीत पवार के कैंप? दादा के साथ में जो आज हम सब यहाँ पे जो एक ताकत से पीछे खड़े हैं, क्योंकि युद्ध पीढ़ी जो है वो सब दादा के साथ में है। शरद पवार साहब हमारे ज्येष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनके विचार से ये पक्ष से स्थापित। लेकिन वो तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा युवा उनके साथ है। कल पवार साहब कह रहे थे। नहीं, ये भी हो सकता है कि बड़े साहब जो है वो ज्येष्ठ है, वो वरिष्ठ नेता है, पक्ष की स्थापना उन्होंने की है। समीर, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पर राजनीति तो नहीं चलेगी। राजनीति तो नंबर गेम पर चलेगी, और नेतृत्व तो कोई एक ही कर सकता है, या तो वो शरद पवार करेंगे या फिर अजीत पवार करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।